नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में गरीबों, मजदूरों और बेरोजगारों के लिए बड़ी खबरें हैं। तो इस चुनावी माहौल में सरकार ने क्या घोषणाएं कर दी, राजनीति की तो कुछ कमाल की, हैरान कर देने वाली खबरें सामने आ रही है। तो चाहे कोरोना अपडेट हो, सियासी की खबरें, सरकार की योजनाएं, गरीबों बेरोजगारों की खबरें, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और फिर से 1498 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए। लेकिन एक बड़ी खबर है कि जल्द ही कोरोना की दवा आ सकती है। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन ट्रायल का पहला चरण सफल रहा, दूसरे चरण की प्रक्रिया भी शुरू। तो वहीं कांग्रेस का आरोप कि बिहार को 15 वर्षों में कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे बिहार को अनलॉक किया जा रहा है और आज से फिर पटना से दिल्ली के लिए बस सेवा चलेगी और कई सारी अन्य सुविधाओं को भी अनलॉक किया गया। बिहार में स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर भी बड़ी खबर है कि 5 महीने बाद स्कूलों में लौटने वाली है रौनक। 21 से आ सकेंगे छात्र स्कूलों में। भाजपा का आरोप कि लालटेन युग में बिहार को धकेलना चाहते हैं तेजस्वी। विधानसभा चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6 वर्चुअल रैलियों से बिहार की जनता से करेंगे सीधा संवाद। कांग्रेस नेता का आरोप कि अपराधियों के आगे घुटने टेक चुकी है सरकार। तेज प्रताप का भाजपा पर तंज और कहा कि वो आप ही थे ना जो बिहारी मजदूरों को चोर, गुंडा और अपराधी बताया था। ना भूले हैं, ना भूलने देंगे। तो वहीं ट्रेन चलने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। पिछले कई दिनों से बिहार में लगभग 1.5 लाख प्रतिदिन सैंपलों की जांच हो रही है। कोरोना की रिकवरी रेट भी अच्छी है, लेकिन नए मामले मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है और बिहार में फिर से मिल गए 1498 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज और आंकड़े पहुंच गए 1,52,192 तक। और आज 2 जिलों में 100 से ज्यादा मामले सामने आए। चलिए जानते हैं कहां से कितने मामले सामने आए। तो पटना में 203, सहरसा में 111, तो अररिया में 58, अरवल में 16, औरंगाबाद में 33, बांका में 18, बेगूसराय में 32, भागलपुर में 62, भोजपुर में 27, बक्सर में 24, दरभंगा में 51, पूर्वी चंपारण में 47, गया में 27, गोपालगंज में 50, जमुई में 24, जहानाबाद में 32, कटिहार में 27, खगड़िया में 3, किशनगंज में 54, लखीसराय में 24, मधेपुरा में 47, कैमूर में 11, मधुबनी में 24, मुंगेर में 20, मुजफ्फरपुर में 68, नालंदा में 61, नवादा में 15, पूर्णिया में 55, रोहतास में 36, सारण में 41, शेखपुरा में 13, शिवहर में 9, सिवान में 24, सुपौल में 41, वैशाली में 17, समस्तीपुर में 36, सीतामढ़ी में 12 और पश्चिमी चंपारण में 43 नए संक्रमितों की पहचान हुई। एक बहुत ही अच्छी खबर है कि पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन ट्रायल का पहला चरण सफल रहा है और दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू। लग रहा है कि बहुत ही जल्द कोरोना की दवा आ जाएगी। पटना एम्स में कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण का ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए वॉलेंटियर्स को आमंत्रित किया गया है। हैदराबाद की भारत बायोटेक और ICMR द्वारा बनाई गई वैक्सीन का पहला चरण पूरी तरह से सफल रहा है और जो इच्छुक हैं या चाहते हैं कि उन पर भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7471408832 और इच्छुक स्वयंसेवक की पहले स्वास्थ्य की जांच होगी। अगर आपका शरीर ट्रायल के लिए अनुकूल होगा तो आपको वैक्सीन का पहला डोज दिया जा सकता है। बिहार में रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लालटेन जलाकर या मोमबत्ती जलाकर बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। और 9 मिनट लालटेन जलाने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ही नहीं पूरे देश में युवा निराश और हताश हैं। उनके परिवार के जीवन में अंधकार है, इस अंधकार को मिटाने के लिए हम लोग खड़े हैं और बिहार में सबसे अधिक युवा है। बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन गया है। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी यहां नीतीश कुमार कोई कल कारखाना नहीं खुलवा पाए। जो सरकारी पद खाली हैं उन्हें भी नहीं भरा गया। 4.5 लाख सरकारी पद खाली हैं।
डबल इंजन की सरकार ने नौजवानों को ठगा है और नौजवानों को इनसे सिर्फ धोखा मिला है। नौजवान जब पूछता है कि नौकरी कब मिलेगी तो सरकार डंडे चलवाती है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर SC/ST एक्ट खत्म कर रहे हैं। चुनाव आया तो दलितों को लुभाने के लिए ये कह रहे हैं कि सिर में गोली खाओगे तब नौकरी देंगे। क्या परिवार के सदस्य को नौकरी मिले इसके लिए दलितों को जान गंवानी होगी? उन्होंने कहा कि आप हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं। सवर्ण, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के परिवार में किसी की मौत होगी तो नौकरी क्यों नहीं देंगे? उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ जाति की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा का आरोप कि लालटेन युग में बिहार को धकेलना चाहते हैं तेजस्वी। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है कि वे बिहार को लालटेन युग में धकेलना चाहते हैं। लालटेन जलाकर बेरोजगारी भगाने का दावा कर रहे तेजस्वी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि राजद की दुर्गति से उनका मन अभी तक नहीं भरा है। बुधवार को जारी बयान में प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि कुर्सी के चक्कर में वह इतने बौखला चुके हैं कि वे लोगों को डिजिटल इंडिया के फायदे को छोड़कर वापस लालटेन युग में लौटने की सलाह देने लगे हैं। लालू के परिवार को जलानी थी लालटेन और नहीं मिली तो चाइनीज से चलाया काम। रोजगार के मुद्दे पर राजद ने बुधवार को 9 बजे 9 मिनट तक लोगों से लालटेन जलाने की अपील की। सत्ता पक्ष ये लगातार कह रहा है कि बिहार से लालटेन अब गायब हो चुका है और ये बात खुद राजद ने भी साबित कर दी। लालू परिवार के लोगों ने 9 बजे लालटेन जलाया, लेकिन राजद के कुछ नेताओं को चाइनीज लालटेन से काम चलाना पड़ा। इस खास दिन के लिए भी राजद नेताओं को लालटेन नहीं मिली और पार्टी दफ्तर में भी ऐसा ही हाल था। कुछ के पास लालटेन थी तो कुछ के पास चाइनीज लालटेन। 5 महीने बाद स्कूलों में लौटने वाली है रौनक और 21 से आ सकेंगे छात्र, कर सकेंगे पढ़ाई। एक बड़ी खबर सुना देता हूं आपको। देखिए, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 5 महीने से बंद पड़े बिहार के स्कूल अब खुलने के लिए तैयार हैं। अनलॉक 4 में मिली इजाजत के बाद 21 सितंबर से स्कूल में विद्यार्थी मार्गदर्शन के लिए आ सकते हैं और स्कूलों ने भी इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि एक दिन में 20 से अधिक छात्र नहीं बुलाए जाने का फैसला लिया गया है। ज्यादातर स्कूलों ने शेड्यूल को 2 समय में बांटा है। सुबह के शिफ्ट में 9वीं से 10वीं तक के छात्र आएंगे और शाम की शिफ्ट में यानी 2 बजे के बाद 11वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र को बुलाने की तैयारी है। तेज प्रताप का भाजपा पर तंज और कहा कि वो आप ही थे ना जो बिहारी मजदूरों को चोर, गुंडा और अपराधी बताया था। ना भूले हैं ना भूलने देंगे। तेज प्रताप ने कुछ तस्वीरें शेयर की है सोशल मीडिया पर और उसमें गरीबी, भूखमरी और पलायन का दर्द है। सारी तस्वीरें लॉकडाउन के दौरान घर लौट रहे लोगों की है। हजारों लोग पैदल घर लौट रहे हैं तो किसी तस्वीर में बच्ची एक घूंट पानी के लिए तरस रही है। कोई बीच सड़क पर नींद में सोया है तो पैदल चलते चलते कई लोगों की चमड़ी उखड़ गई है। भूख से बिखलाते दूध मुहे बच्चे और मां की भी तस्वीरें शेयर की गई है। और इसके साथ बिना नाम लिए तेज प्रताप ने नीतीश और भाजपा से सवाल पूछा है कि वो आप ही थे ना जो बिहारी मजदूरों को चोर, गुंडा और अपराधी बताया था। सीएम नीतीश की वर्चुअल रैली पर बराबर सवाल उठ रहे हैं। तो इसी बीच माननीय सुशील मोदी का ऐलान कि सीएम नीतीश ने वर्चुअल रैली में विपक्ष की हर बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रैली में विपक्ष की हर बात का बिंदुवार जवाब दिया। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, कब्रिस्तान, मंदिर, महिला आरक्षण और रोजगार से लेकर कानून व्यवस्था तक एक भी मुद्दे पर विपक्ष तथ्यों को चुनौती नहीं दे पाया। जबकि तेजस्वी प्रसाद यादव बेनामी संपत्ति के आरोप पर आज भी बिंदुवार जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद बताए कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जारी करने और कर्ज न चुका वालों का ऋण माफ करने की योजना किसने शुरू की। उन्होंने कहा कि राजद तथ्यों पर बात नहीं करता, वह केवल लाठी में तेल पिलाने का मंत्र देता है। काश वे बहस और लठेती में फर्क करना सीख पाते।
कर दिया गया बड़ा ऐलान। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले कि अपराधियों के आगे घुटने टेक चुकी है सरकार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि बिहार के नीतीश कुमार की सरकार अपराधियों के आगे घुटने टेक चुकी है। नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा है कि लोग इस बार झूठ और फरेब की सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुके हैं। तो वहीं सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। कोरोना के प्रकोप में मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं रही, खुद को क्वारंटाइन करके बिहार के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। तो फिर से आप दर्शकों से सवाल जरा कमेंट में जरूर ही बताइएगा कि आप इस बार मुख्यमंत्री के पद पर या बिहार में किनकी सरकार देखना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी 6 वर्चुअल रैलियों से बिहार की जनता से करेंगे सीधा संवाद। विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बार बिहार की जनता से सीधा संवाद करेंगे और इससे बिहार में चुनावी माहौल बनेगा। 10 से लेकर 23 सितंबर के बीच प्रधानमंत्री की 6 वर्चुअल रैलियां प्रस्तावित है और इनके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी बिहार को 1100 करोड़ योजनाओं की सौगात देंगे। ट्रेन चलने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पहले जितनी ट्रेन थी उतनी तो चल ही रही है, उसके साथ ही 80 नई ट्रेन अब चलेंगे और अब आप ट्रेन से रांची से दरभंगा जा सकेंगे। आज से टिकट की बुकिंग शुरू। लगातार 5 महीने तक देश भर में लॉकडाउन के दौरान सारी गतिविधियां ठप थी और अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी है और रेलवे ने भी 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। बिहार में तो बस सेवा पहले ही शुरू कर दी गई है, लेकिन बाहर आने जाने पर थोड़ी सी पाबंदियां थी, है ना। लेकिन अनलॉक 4 होने से वो भी खत्म। पटना से दिल्ली के लिए बस सेवा आज से शुरू और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा। झारखंड और नेपाल के लिए भी जल्द खुलेगी बसें। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने बुधवार से ही दिल्ली के लिए बस सेवा की शुरुआत कर दी है और दिल्ली जाने वाली बसें मुजफ्फरपुर गोपालगंज होते हुए गोरखपुर से आगरा लखनऊ होते हुए दिल्ली जाएगी। और यदि आपको कहीं दूसरे जगह पर जाना है, बस का इंतजार है, तो कमेंट में बताइएगा, आपके लिए भी न्यूज लाएगी हमारी टीम। बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन में कांग्रेस का आरोप कि बिहार को 15 वर्षों में कुछ नहीं मिला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल में बिहार के लोगों ने परेशानी झेली है। जब दूसरे राज्य अपने लोगों को बुलाने के लिए गाड़ियां भेज रहे थे, तब बिहार में उन्हें आने से रोका जा रहा था। प्रभारी सचिव और महासम्मेलन संयोजक अजय कपूर ने कहा है कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन तय है। पूर्व मंत्री शकील अहमद ने कहा है कि बिहार और देश को भाजपा जदयू ने बेपटरी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीते 45 साल में जितनी बेरोजगारी नहीं थी वो आज है। और वहीं एनएसयूआई की पूर्व अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा है कि बीते 15 वर्षों में बिहार के हिस्सों में बदहाली, महिला अत्याचार, बेरोजगारी, पलायन के अलावा कुछ नहीं आया। तो आप दर्शकों से सवाल कि आप बिहार में इस बार किनकी सरकार चाहते हैं, जरा कमेंट में जरूर ही बताइएगा।